भगवद गीता में मन को स्थिर और शांत करने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए हैं। इनमें से सबसे सरल और प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं। ध्यान और योगाभ्यास। अध्याय 6 ध्यान योग। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान और योग का महत्व बताते हैं। श्लोक 6.5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए और उसे गिरने नहीं देना चाहिए। ध्यान और योगाभ्यास से मन को नियंत्रित करना सरल हो जाता है। स्मरण और भक्ति। अध्याय 9 भक्ति योग। भगवान का नाम स्मरण और भक्ति मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है। श्लोक 9.22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भक्ति से उनका स्मरण करते हैं वे उनका योग और क्षेम संभालते हैं। कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना। अध्याय 2 सांख्य योग। कर्म करते हुए फल की चिंता न करना मन को स्थिर रखने का प्रमुख सूत्र है। श्लोक 2.7 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से अनावश्यक चिंताओं से बचा जा सकता है। 4 सात्विक आचरण और जीवन शैली। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। सात्विक भोजन, विचार और आचरण से मन शांत और स्थिर होता है। श्लोक 17 मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता और विचारों की शुद्धता को मानसिक तप कहा गया है। सर्व कार्य भगवान को समर्पित करना। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। भगवान को समर्पण करने से मन सभी प्रकार की उलझनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 18.6 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी चिंताओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाने से शांति मिलती है। निष्कर्ष, मन को स्थिर और शांत करने का सबसे सरल उपाय है भक्ति, ध्यान, कर्म में निष्कामता और भगवान के प्रति समर्पण। गीता के ये उपदेश मन को शांत कर जीवन में संतोष और स्थिरता प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन की चंचलता और उसे स्थिर करने के लिए अद्भुत ज्ञान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मन को नियंत्रित करने से ही जीवन में शांति और स्थिरता आती है। यहां श्री कृष्ण की वाणी से मन को स्थिर रखने के सरल उपाय दिए गए हैं। नमस्कार मित्र, प्रेम भक्ति YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्र, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म सुयुक्त स्वप्ना वह बोध हास्य योग भवति धोखा। संतुलित आहार विचार और व्यवहार से मन शांत और स्थिर होता है, किसी भी चीज की न करें। श्री कृष्ण ने कहा मन का स्वभाव चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से इसे स्थिर किया जा सकता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी और धीमी सांस लें। यह मन को वर्तमान में रखने का सबसे सरल उपाय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो, परंतु फल की चिंता मत करो। यह अभ्यास मन को चिंताओं से मुक्त करता है। मां मनोज कुमार युद्ध श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर रखने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान का स्मरण। भक्ति में मन लगाने से सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। व्यास इन तुकांत। यह वैराग्य चक्र ही आते। मन को बार बार अभ्यास से वर्तमान में लाओ और बाहरी इच्छाओं से वैराग्य रखो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को स्थिर कर देती है। दुखों का मूल अनियंत्रित इच्छाएं और आसक्ति है। अनावश्यक लोगों और विषयों से अपने मन को दूर रखें। साधारण और सादा जीवन जी। गीता के श्लोकों का पाठ और उन पर विचार मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावी उपाय है। यह आपके भीतर भगवान की कृपा और मार्गदर्शन का अनुभव कराता है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु। जो मन को वश में कर लेता है वह संसार के हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। मन को स्थिर करने का सार यह है कि भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्तव्यों में लीन रहे हैं और हर स्थिति को भगवान की लीला मानकर स्वीकार करें। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं।
जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता नहीं सताती है। गीता में लिखा है जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धुंध कितना होते हैं, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कम से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भोंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो आप तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा विचार। चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य का हो, स्पष्ट कहा, सम्मुख का होगा, जो अपना हुआ को समझेगा, जो पर आया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए लाया, जहां धुंध गलतियां सब निकालते हैं। आप समाधान होगा, जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखा। सत्य का भी दावा नहीं करता कि मैं सत्य है, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस ले आता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हों, या रास्ते जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अंत में अर्थ है, उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अपना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, और ना ही अब किसी से अच्छाई की रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मोल लेना जानते हैं, नसीब से मिलते हैं, दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचा स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते हैं। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलें, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया है, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर किया गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, जान भी दे। अहंकार छोड़ दो तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम अब तक जो अतीत में तुम्हें बनाया है उसे विस्मृत करो, उससे अपने को विच्छिन्न कर लो, ताकि ताजे के लिए घटने के लिए जगह बन सके। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है, जब यानी तुम व्यर्थ को देते हो। और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें।
अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं। मछलियां भी खुश हो गई। यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेल है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता है। इसी का नाम जीवन है, तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर विधा हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हठ के समक्ष सब बेबस है। श्री हठ अगर पत्नी किसी बात के लिए हठ कर दें तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हर को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु मां एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी पूर्व उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। तो स्त्री हटकर सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दो। यह न्यायोचित उठान है, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदानों का क्या कि दुरुपयोग कर रही, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा। मानना पड़ा उसके हाथ को बात बाल हट। बच्चा अगर हट कर लें और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पर जाएं तो पड़ी बार जुट जाएगा। हालांकि हर को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालाघाट करें तो क्षमा दी जाती है। यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा कोई स्त्री अगर हाथ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो है, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है से तो वे उसके हाथ को अच्छा नहीं मानते हैं। मजबूरी में अगर पत्नी के हाथ को पूरा करना भी पड़े तो भी पति के दिल को कोई प्रसन्नता नहीं होती है। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने किसान ने लीची उगाया था। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिया लेकिन इस बार खूब पसंद हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले लें और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने कर रखी है। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जाता रहा है। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीचियां छुपाकर तो नहीं रखी। वह उस रात बहुत परेशान रहा। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाता है। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड,
मेरी उंगलियां कब ठीक होंगे? गलती पर पछता रहा। पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लाठियां बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती है। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार कर रहे, लेकिन होता इससे उलट है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दरअसल दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषा है, उनके छिन्न जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला है। हमारे दुखों का तीसरा कारण है जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना या प्रमाद भरी आदतें। हमारे दुखों का चौथा कारण है हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहंभाव हमारे दुखों का 5 वहां कारण है स्वास्थ्य। सबसे बड़ी दौलत है संतोष, सबसे बड़ा खजाना है आत्मविश्वास, सबसे बड़ा मित्र है ईश्वर। सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ। अरे कई दफा हम अपने साथ से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते हैं, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताया। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह जाए, ऐसे राहत दिन भर चलती है। भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों योजनाओं के आखिरी चलते हैं तो मन नहीं होगा। तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है, लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से ठंडी हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना स्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है, तो मन के साथ एक हो गए हो, तादाद में हो गया है, तो मन की भीड़ में अपने को दो दिए हो, भूल गए हो, स्मरण कर दिए हो, और यही मन तुम्हें भरमाए है, अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा और नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दो जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी है? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने से बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद किया है। भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे समय रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहा है, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी न हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल जाएगा। पल कहीं कोई नहीं ले रहा है। खुशियां मना रही हैं तो किसी की अर्थी उठ रही है। दुख मनाया है, माहौल गमगीन है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभालने
भावनाओं में न बढ़े तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से दिया आंखें, गलत मार्ग पर चलते पांव, किसी का हक छीनकर हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सदमार्ग पर चलते पांव सेवा व सहयोग करते हैं पहुंचाएगा। दुखी व्यक्ति से ईर्ष्या कौन करेगा, दुखी व्यक्ति का कौन विरोध करेगा, यह तो बहुत घटिया बात होगी। दुखी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, उसे प्रेम दिया जाता है, उसकी देख रेख होती है। दुख में बहुत निवेश संभव है। अगर पत्नी दुखी नहीं है तो पति उसे भूलेगा। अगर वह दुखी है तो पति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगर पति दुखी है तो पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब उसके इर्द गिर्द होते हैं। इससे बहुत सुख मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे मित्र हैं। और जब तुम बीमार होते हो, उदास होते हो, दुखी होते हो, तो मित्र तुम्हें देखने आते हैं तो उन्हें सांत्वना देते हैं। जब तुम प्रसन्न होते हो तो वहीं मित्र तुमसे ईर्ष्या करते हैं। जब तुम वास्तव में प्रसन्न होते हो तो तुम पाओगे कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। कैसे खुश रहा जाए? अगर देखा जाए तो किसी चीज से अपनी पहचान बनाने का मतलब है कि आपके और आपके काम के बीच एक दूरी है, लेकिन पहचान नहीं बनाने का मतलब उसके साथ जुड़ाव न रखना नहीं है। दरअसल जब आप कोई पहचान नहीं रखते तो आप सजग रूप से खुद को जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की हर स्थिति में खुद को झोंक नहीं देते तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने अपनी पहचान बहुत गहरी बना रखी है। जब चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसा आप सोचते हैं तो आपकी पहचान खतरे में आ जाती है और तब वह स्थिति आपके लिए बेहद असुरक्षित हो उठती है। एक बार जब आप इस अनुभव से गुजरते हैं तो फिर उस चीज से आपके जुड़ने का स्तर एकदम नीचे आ जाता है। आप खुद को जीवन के साथ सचमुच तभी जोड़ पाएंगे जब आप इससे अपनी पहचान स्थापित नहीं करेंगे। यह बात विचार और हालात दोनों पर ही लागू होती है। मान लीजिए मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कुछ गलत हो गया। ऐसे में हो सकता है कि मुझे वहां जाना पड़े और उनकी कुछ मदद करना पड़े। लेकिन अगर मैं उस स्थिति से प्रभावित नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि मैं वहां जाकर वह सब कर पाऊंगा जिसकी वहां जरूरत होगी? मान लीजिए आपके प्रियजन के साथ कुछ घटित हुआ और आपने उनके साथ अपनी पहचान बनाकर नहीं रखी है, तब भी आप अपनी तरफ से हर चीज पूरी क्षमता के साथ करें, क्योंकि आपकी पहचान स्थापित न होने का मतलब यह नहीं है कि आपका प्रेम, आपका लगाव सब कुछ चला गया। लेकिन अगर आपने अपनी पहचान बनाई होगी तो आप शायद नहीं पाएंगे। आप ही बताइए कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आई कि आपके आसपास किसी के साथ कुछ हो जाए और उस समय उन्हें आपकी जरूरत हो, तो वहां हो का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? वहां अपने होशो हवास को पूरी तरह से बनाए रखते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ मौजूद होना, या फिर अपना संतुलन खोकर वहां रहना? दोनों में से बेहतर क्या होगा? अब तक सारे लोगों ने आपको हमेशा यह यकीन दिलाया है कि अगर आपका कोई अपना बीमार हो, आता है, मरता है या कुछ बुरा होता है तो आपको टूट जाना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि आप उन्हें प्यार नहीं करते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आपने कुछ नहीं किया। अपने जीवन को आपने वैसे ही जैसे रचनाकार ने आपको बनाया, आप इसमें से कुछ और नहीं बनाते तो इसमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके लिए साधना है, अभ्यास है, अनुशासन है। वह सब किस लिए है? यह सब आपको बस वैसे ही रहने में मदद करने के लिए है। इसका कारण यह है कि आपने इस पृथ्वी से बहुत कुछ लिया है, तो पृथ्वी के बहुत से गुण आप में आ जाते हैं और पर अधिकार जमाते हैं। एक मूल गुण यह है कि जब आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो उसमें एक चीज आती है, जड़ता। सुबह उठने पर भी जड़ता का अनुभव होता है। आप उठना नहीं चाहता है। अगर आप दिव्यता के पद पर बढ़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पृथ्वी के गुणों के आगे न झुकें। एक बात जड़ता है तो दूसरी है मजबूरीवश चलना। अगर आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो आप पृथ्वी जैसे हो जाते हैं, या आपको गोलाकार चक्करों में ले जाती है। चक्रीय गति हर उस चीज का मूल आधार है जिसे ब्रह्मांड में भौतिक कहते हैं। आप अगर एक गोल चक्कर में घूमते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आप हमेशा वापस आते हैं, चाहे कोई आपको वापस न बुलाए। हमें नहीं पता कि यह दुनिया आपका यहां होना पसंद करती है या नहीं, लेकिन आप किसी भी तरह से वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि आप एक गोल चक्कर में है जो यह महसूस करते हैं
कि यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है, जो एक सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं। उनके लिए यह डिब्बे पाठ है, ग्रहों के जैसा गोल घूमने वाला प्रक्षेप पथ। नहीं तो कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक मार्ग और एक अनुशासन की तरह अपनाता है, जिससे वे जीवन की चक्रीय गति जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। वे जीवन की चक्रीय गति के आगे झुकना नहीं चाहते। तो ब्रह्मचर्य क्या करना होता है? अगर आप बहुत जागरूक हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। यह बहुत सरल है। आप रोज सुबह ऐसे उठते हैं जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं। रात में सोने के लिए ऐसे जाते हैं जैसे आप मरने वाले हैं। बीच के समय में आप वह करते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी है। ईर्ष्या को हमेशा से एक कुटिल भावना के रूप में देखा गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए इसने बराबर काम किया है। यह मुझे प्रेरणा देती है। तो जब भी मेरे मित्र कुछ नया सीखते हैं तो मेरे अंदर से भाव आता है कि मैं उनसे बेहतर करूं, और शायद यही कारण है कि मैं अपने सपनों के कॉलेज में पहुंच गया हो। तो आपको लगता है कि ईर्ष्या क्या एक नकारात्मक भावना है, या यह आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है? सौभाग्यवश आज के दिनों में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन दिनों जब हम बड़े हो रहे थे, खास तौर से छोटे शहरों में, लोग मजा लेने के लिए एक डिब्बे में पटाखे भर के किसी गड्ढे की पूंछ से बांध देते थे। विशेष रूप से दिवाली के दिनों में यह काफी लोकप्रिय था। जब पटाखे छूटने लगते तब वह बेचारा गड्ढा इधर उधर भागता था, गड्ढे से भी ज्यादा तेज। क्या आपको लगता है कि जीवन को प्रेरित करने का यह कोई अच्छा तरीका है? आपके पास और भी बेहतर और समझदार तरीके हैं। जब आपको लगता है कि आपकी पहुंच सुलग रही है तो आप दौड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप कई तेज दौड़ेंगे, लेकिन उसैन बोल्ट इसलिए तेज नहीं दौड़ते कि उनकी पूंछ में आग लगी है। इसलिए तेज दौड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैरों और फेफड़ों को इस तरह तैयार किया है कि वे चाहे जैसे दौरे में सबसे तेज होंगे। क्या यह तेज दौड़ने का सही तरीका नहीं है? अब यदि आप इसलिए तेज दौड़ना चाहते हैं कि एक कुत्ता आपके पीछे लगा है या आपकी पूंछ में आग लगी है, तो यह तेज दौड़ने का सुख तरीका नहीं है। अगर आप इसीलिए तेज दौड़ना चाहते हैं कि कोई कुत्ता आपके पीछे लगा है या आपकी पूंछ में आग लगी है, तो यह तेज दौड़ने का सुखद तरीका नहीं है। एक बात यह है कि आप तेज दौड़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी बात यह है कि दौड़ने अनुभव शानदार है। क्या यह भी है? पूर्ण नहीं है। आप अपने सपनों के कॉलेज में आ गए हैं, लेकिन अब आपके लिए यह 3 साल नरक सामान भी हो सकते हैं। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह 3 साल आपके जीवन का एक शानदार अनुभव बने? सिर्फ दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे कैसे अनुभव करते हैं और इससे आपको क्या मिलता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु का स्वभाव क्या है, यह जानने के लिए सभी तरह की चीजें की गई है, पर आप इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके इसको समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ अनुभव से ही आप इसे समझ सकते हैं। जब भी लोग मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है के बारे में मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि इसे अनुभव से जानना ही सबसे अच्छा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपको अपने अंदर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। आप अगर सिर्फ अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं तो मैं चाहे कुछ भी कहो, आपको लता ही समझेंगे। अगर आपके जीवन का अनुभव केवल आपके मानसिक और शारीरिक ढांचे तक ही सीमित है, तो आप इस आयाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। मृत्यु और उसके बाद जो कुछ भी है वह कोई ऐसे रहस्य नहीं है जो किसी स्वर्ग या नरक में छिपे हुए हैं। वे यहीं पर है, अभी है। बात बस यह है कि अधिकतर मनुष्य इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, उनका कारोबार उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनका प्यार संबंध उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कैसे कपड़े पहनते हैं, यह उनके जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। जीवन के बारे में आपके विचार गलत है तो जीवन आपसे दूर ही रहता है। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं होता, आप उससे बच बच कर रहते हैं। जीवन आपको टालने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता है, आप ही उससे दूर रहते हैं। आपके जीवन के कड़वे दर्द भरे अनुभव आपको जीवन की वजह से नहीं हुए थे,
वे अपने मन और शरीर को संभालने की आपकी योग्यता की वजह से हुए थे। जीवन में कभी आपको कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी है। ये सिर्फ आपके मन और शरीर के कारण हुए हैं। आप जानते ही नहीं कि अपने शारीरिक और मानसिक ढांचा से को कैसे संभालें। आपको कुदरत ने 2 अद्भुत साधन दिए हैं, पर आपने उनको बिगाड़ दिया है। आपके सभी दुख और पीड़ा है बस आप ही की वजह से है, जीवन की वजह से नहीं। हम हमेशा यही आशा करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमें परिवार, सरकार, समाज से कुछ मिले, परंतु हम यह नहीं देख पाते हैं कि बनाने वाले ने हमें क्या दिया है। मनुष्य धारणाओं और कल्पनाओं में ऐसा फंसा हुआ है कि सही और गलत समझ ही नहीं पाता है। यदि वह बनाने वाले को खोज रहा है तो किसको खोज रहा है? अनुभव एक आदमी था, उसके मन में शंका करने और सुनने में क्या फर्क होता है थी कि मेरे अंदर वह शक्ति है या नहीं जो दुनिया को चलाती है। उसने खोजना शुरू किया। वह लोगों के पास जाकर पूछता कि क्या सचमुच वह शक्ति मेरे अंदर है। कई लोगों ने उसे बताया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक संत से उसकी भेंट हुई। उसने उन्हें अपनी शंका बताया। कहा, 1 बाल्टी पानी और खूब सारा नमक लेकर आओ। वह आदमी सारा सामान लेकर आ गया। संत ने उस आदमी को 1 बाल्टी पानी और नमक देते हुए कहा, नमक बाल्टी में डाल। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इसको घोल। उसने घोलना शुरू किया। धीरे धीरे सारा नमक पानी में घुल गया। फिर संत ने उस आदमी से पूछा, कहां गया? तो उसने कहा कि नमक तो गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तब संत ने कहा, अब इस पानी में तुमको वह नमक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया है या वह पानी में ही है। तुम उसे आंखों से नहीं बचा सकते हो। हमारा भी यही हाल है। हम भी अपने हृदय में स्थित शक्ति को आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु अपने हृदय से उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब मग पानी में घुल गया तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, नमक नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु वह तो वही था। ठीक उसी प्रकार वह शक्ति भी सब जगह है। थल, जल, तेज, वायु में हर जगह उसी के होने से हम जीवित हैं। बस से अनुभव करने की जरूरत है। बचपन का सुख, उस बच्चे के कई प्रकार के भाई का शमन और उसके आत्मविश्वास का स्वस्थ विकास सभी सीधे प्रेम पर निर्भर होता है। आजकल कई बच्चे दुख भरे घरों में बड़े होते हैं। यदि उन्हें ढंग का प्यार नहीं मिलता तो अपने आगामी जीवन में वे शायद ही अपने माता पिता से प्रेम करेंगे, और संभव है कि दूसरों से प्रेम करना भी उनके लिए कठिन होगा। चिंताजनक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर स्कूल में प्रवेश करते हैं, उनको शिक्षकों से मदद मिलनी चाहिए। कोई शिक्षक न केवल शास्त्रीय शिक्षा देता है, परंतु विद्यार्थियों को जीवन के लिए भी तैयार करने का उत्तरदायित्व लेता है, तो उसके विद्यार्थियों में उसके लिए विश्वास तथा सम्मान की भावना जागेगी। विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया गया है वह उनके चित्र पर अमिट निशान छोड़ जाएगा। दूसरी ओर अपने विद्यार्थियों के संपूर्ण कुशल मंगल की चिंता नहीं रखने वाले शिक्षक द्वारा सिखाए गए विषय शायद उनको बहुत समय तक याद भी नहीं रहे। भावनाओं का असर हर जगह पड़ता है। प्रेम पूर्वक किए गए व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ता है और उपेक्षापूर्ण व्यवहार का नकारात्मक असर पड़ता है। कि बात बच्चों पर ही नहीं, सभी पर लागू होती है। इसलिए सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं, और कई चीजें तूफान के बीच ही सीखते हैं। सफलता से ज्यादा दिलचस्प होता है संघर्ष जो हमें खुशी दे। ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती, उनका हम अचानक ही सामना करते हैं। सहज बने रहने के लिए बहुत सारे तजुर्बों की जरूरत होती है। जब शरीर की आंखें बंद होती हैं, तब आत्मा की आंखें खुली रहती हैं। दुनिया में हर असाधारण तोहफे की कीमत देनी ही पड़ती है। जहां प्रेम है वहां चमत्कार होते रहते हैं। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ है। यह सच्चाई कि मैं एक महिला हूं कभी मेरे पादरी या राजा बनने के सपनों के आड़े नहीं आएगा। जवानी के दिनों में देखे गए सपने यदि पूरे हो जाते हैं तो इससे बेहतर जीवन में और क्या हो सकता है। शुरुआत करके ही डर को खत्म करें। फैली और कदर हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देता है, बस काम को बार बार डालते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, और इस बाजी मारता समय का बहाना बनाना। क्यों गलत लोगों के मुंह से ऐसे शब्द सुने होंगे कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाए। ऐसी बातें करने वाले वह काम लिए नहीं कर पाए कि उन्होंने कभी अपनी चक्कर में दूसरा है। अपने डर को खत्म करना होगा, डर से जीतना होगा।
और यह संभव है। जब हम कदम बढ़ाएंगे, ये नहीं सोचा कि फेल हो जाएंगे, बस हमें अपना बेस्ट देना है, अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ाए। हम आज जो है उस स्थिति में बांध मन रचनात्मक लाभ लाकर जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में कमजोर है, लेकिन जिनमें सफल अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि बदलाव कैसे लाया जाए। इसके लिए हम अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ा सकते हैं। छोटी चीजों को करने में अपना समय देते रहे। लोग अपनी असफलता के लिए समय का बहाना बनाते हैं। वह खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मनपसंद काम कर सेहत बना सकते हैं। हर आदमी बेहतर सेहत चाहता है। सेहतमंद जीवन की खोज में हमने अनजाने में सेहतमंद और सुखी जीवन के लिए आवश्यक तक थे। हम यह काम जिसका और चुनौतीपूर्ण कार्य में सीधा संबंध है। अगर आपको काम में मजा आ रहा है तो यह सुखी और स्वस्थ जीवन की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। सफल लोग नापसंद कार्य भी खुशी से करते हैं। जीतना है तो जिद करो, नापसंद कार्य भी प्रसन्न आइंदा। थिंक एंड ग्रो रिच इंतजार न करें। समय कभी सही नहीं होगा, मन से इसलिए करें। बहुत से लोगों को जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो वह पीछे हट जाते हैं। अपना टूटा बदल सफलता के द्वार पर ले जाने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन सफल लोग ऐसा कार्य बिना हिचकिचाहट प्रसन्न मन से बार बार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। अधिकांश लोग असफल इसलिए रहते हैं कि वह कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार में का क्या गलत है, बनाम कौन गलत है। सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में यह भी है कि क्या गलत है और कौन गलत है कि अंतर पर ध्यान। अगर आप हमेशा यह समय कभी सही नहीं होगा, आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास आपके अधिकार में जो उपकरण है उन्हीं के साथ काम करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे। नजरें मिलाकर बात करने से बढ़ेगा भरोसा। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप ईमानदार और सच्चे हैं। आप जो कह रहे हैं उस बात में है। आप डायरी खोजेंगे कि कौन गलत है तो आप पूरी तरह पक्की करते। हम सबको हमेशा दोष खोजेंगे। जब किसी को दोष देने की खोज में लगे रहेंगे तो सभी इस बात को समझ जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। इंतजार करेंगे कि किस पर तलवार गिरेगी हुए हैं। हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। खुद को जान जाएंगे तो सारे कष्ट भी मिल जाएंगे। मैंने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध देखा है, पर मैं इस बात को लेकर भी उत्सव हो कि कैसे दो मरीजों का एक सी बीमारी एक ही डॉक्टर के उसे इलाज के बाद भी परिणाम अलग अलग होता है। एक जीवित बच जाता है तो दूसरा जिंदगी की जंग हार जाता है। इससे मुझे एक अंतर्दृष्टि मिली कि हमारे रोजमर्रा के अनुभव, या जिसे हम सच कहते हैं, वे दरअसल हमारी सामाजिक रीवा, हमारी कंडीशनिंग के चलते हुआ एक सम्मोहन है जो हमारी चेतना या अनुभव बदलते जाते हैं। यह सच्चाई भी बदलती जाती है। मुर्गा सुबह सुबह बांध देता है और ठीक उसी समय सूर्योदय होता है, पर हम यह नहीं सोचते कि मांग के कारण ही सूरज निकलता है। इसमें संबंध जरूर है। हमारा मन, दिमाग और यह भौतिक दुनिया अस्तित्व की गहराई में परस्पर संबंधित है। हम मौत से डरते हैं, कैसे रोक सकते हैं? जवाब है कि जैविक मृत्यु झूठे आधार से तय होती है, मतलब बायोलॉजी से, जबकि आप ना आपका शरीर है, नमन है। आप इस दुनिया के अनुभव में भी नहीं हैं। तो फिर हम कौन हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ हमारा अनुभव ही जानता है? जैसे लाल रंग, भौतिक दुनिया में कहीं भी यह रंग है या यह सिर्फ अनुभव? मैं गारंटी देता हूं कि संसार में कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड में लाल रंग एक भौतिक इकाई के रूप में मौजूद है। यह हमारी चेतना का अनुभव है। जब आपको एहसास होगा कि हर वो चीज जो आप मानते हैं कि सच है वह असल में है ही नहीं, जब आपको यह एहसास होगा कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं कि आप कौन हैं, और जब एहसास होगा कि आपका आप जो भी देखते हैं वह कुछ लोगों के लिए अनंतिम है। हमारे कष्ट और दुखों का पहला कारण है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। आप खुद को शरीर, मन और अनुभव से उलझन में डाल देते हैं। दूसरा, आप उन अनुभवों और समझ में जकड़े रहते हैं जो खुद क्षणिक और सपने की तरह है। कहते हैं आपके बचपन में क्या हुआ, यह गुजर चुका। बीते कल में क्या हुआ, वह भी गुजर चुका।
जर्मन दार्शनिक वेटगेन हस्तियां कहते हैं, हम सोए हुए हैं, हमारी जिंदगी स्वप्न है, पर कभी कभार हम यह जानने के लिए सोकर उठते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। जब इस दहलीज लांघ कर आप उठते हैं तो अपने सच्चे वो के प्रति जाग जाते हैं, जो कि शरीर या मन नहीं है, बल्कि जागरूकता है, जिसमें ये सारे अनुभव घटित होते हैं। स्वप्न से जकड़े रहना कष्ट का दूसरा कारण है। जरा भी अप्रिय बात कर रहा। चौथा, घो से जुड़ा है। 5 बार मौत का डर है। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, क्या हो? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप भौतिक दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। सुनने में यह भारी भरकम लगेगा। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके में थे, व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दें। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चयन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। को रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सोच सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बाद ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्य नहीं मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हो। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया। धन उन्हें गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशें तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती है, क्योंकि उन्हें जो है उसमें दोष नहीं होता। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दो उसे तोड़ नहीं सकता है। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता है। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हो, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई, ताकि कैंसर पूरे शरीर में लाभ है एकदम बिखर चुका है। इंसान जो ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है, जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है, और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। आखिर में सामने आया कि अपनी नियमतों पर ध्यान केंद्रित करने वाले समूह के लोग 25% ज्यादा खुश थे, जबकि नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने वाले 30% ज्यादा दुखी थे। कृतज्ञता की भावना।
सकारात्मकता और अच्छा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य विकसित करने का एक निश्चित तरीका है। इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी इसका यह को परिकथाओं की तरह परिपूर्ण माना जाए, बल्कि सभी हालातों में उम्मीद की किरण को खोजते हुए खुद में लचीलापन विकसित किया जाएगा। सवाल है कि दिमाग को उग्र एटीट्यूड का प्रशिक्षण देने की जरूरत क्यों है? दरअसल जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आनी ही हैं, पर आराम की चाहत में दिमाग समस्याओं की ओर ज्यादा जोर देता है और सकारात्मक पक्ष भूल जाता है। दिमाग एक समय पर एक ही भावना पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम आसपास की अच्छाइयों पर लगातार ध्यान देते हैं तो दिमाग को नकारात्मक चीजों के लिए सोचने की गुंजाइश ही नहीं बचती। इसलिए कृतज्ञता की भावना जीवन का दृष्टिकोण सही करने में मदद करती है। कृतज्ञता विकसित करने और अभ्यास करने के लिए आपके पास जो है उस पर ध्यान देना की कमियों पर हर किसी का आधा खाली है, पर वह आधा भरा हुआ भी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको टैक्स देना पड़ता है तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपके पास नौकरी है। दुनिया में कई लोगों को एक बाल्टी पानी जैसी मूलभूत चीजें भी नसीब नहीं है। ऐसे में अगर आपके घर में नल में पानी की सुविधा है तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद की तरह लें। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो रोशनी हमें मिलती है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं और इन सब से ऊपर जिस मनुष्य रूप में हम हैं, यह सब ईश्वर की कृपा है, वह भी बिना मांगे हमें मिली है। रोजाना 6 चीजें दर्ज करना दिमाग को रचनात्मक बनाता है और कृतज्ञता की मानसिकता दृढ़ होती है। व्यक्तित्व में विनम्रता सिंह को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी स्वार्थी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति सृष्टि का मूल उद्देश्य है, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो अपनी खींच को सही ठहरा। अपने जीवन से प्यार करते हो तो दूसरे जीव भी अपने जीवन से प्यार तो करते हैं। यह बात सदैव तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। इस तरह की स्मृति को साधु धर्म कहा जाता है, और जो व्यक्ति इन तथ्यों के अनुसार आचरण करता है वहीं प्रकृति साधु है। अतः तुम्हारे चिंतन और कामों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ अंतर है भी तो उस अंतर को धीरे धीरे घटाना चाहिए और अंत में उसे मिटा देना चाहिए। यहां विचार और कर्म को एक बिंदु पर मिलना चाहिए। मनुष्यों के बीच अथवा जीव जगत आदि के बीच भेदभाव का प्रचार करना नैतिकता नहीं है। परम आध्यात्मिक प्रशांत उस जगह कभी नहीं मिल सकती है जहां आपके विचारों में भेदभाव है। नैतिकता जीवात्मा को लक्ष्य की ओर धकेलती है और लक्ष्य उसे अपनी ओर अबाधित रूप से खींचता है, क्योंकि परम पुरुष सभी सत्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए संस्कृत में उन्हें कहा जाता है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ यह भी है कि जो अपनी ओर हर्षित करता हो। इस शब्द का दूसरा अर्थ है वह सत्ता, जिस पर सभी सत्ताओं का अस्तित्व निर्भर है। इस तरह एक तरफ परम पुरुष आध्यात्मिक साधकों को आगे बढ़ने की ओर आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक साधक अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास, अपने नैतिक बल से उनकी ओर बढ़ते प्रेरणाओं के इन स्रोतों के कारण मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यदि कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि परम पुरुष की सहानुभूति और कृपा उन पर नहीं है, वे उन्हें अपनी ओर नहीं खींचते हैं, तो मैं उन सभी को सलाह देना चाहूंगा कि वे नैतिकता में ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठित हों। जब वे नैतिकता में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब जाकर वे भी परम पुरुष की कृपा का अनुभव कर पाएंगे। परम पुरुष का अपना कर्तव्य है कि वे हमें अपनी ओर आकर्षित करें, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास से, अपने नैतिक बल से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, यानी परम पुरुष की तरफ आगे बढ़े। यहां कर्तव्य करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अध्यात्म विद्या की आराधना में तुम्हें जो सुख मिलेगा वह नित्य सुख है। इस सुख को ही आनंद कहते हैं। समझने योग्य बात यह है कि अनित्य वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता, वह तो नित्य वस्तुओं से ही प्राप्त होता है। अनित्य वस्तुएं आएंगी, कभी हंस आएंगी तो कभी रुलाएंगे। अनित्य में कितनी भी प्रिय वस्तु पालो, वे एक दिन जाएंगे, किंतु एक वही तुम्हें नहीं रुलाएगा, क्योंकि वह नित्य है, परिणामी है, परिवर्तनशील सकता है। यह कहते हैं, ही नचिकेता, तुम्हारे सामने ब्रह्मधाम का द्वार खुल गया है, जिसने मृत्यु वस्तुओं के विषय में सम्यक ज्ञान अर्जन किया है। जगत में तुम चाहे कंगाल बनाकर रुलाकर चली, उसने विनाश सुख की तथा विनाश रहित दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान अर्जन किया है। मननशील, ताकि वृद्ध के साथ साथ
जीव खंड सुख से जितना ही बृहत और अर्थात आनंद की ओर अग्रसर होता है, उतना ही वह शरीरगत सुख छोड़कर मानसिक सूक्ष्म सुख की ओर झुकता चला जाता है। देश प्रेम भी ऐसा ही सुख है। देश प्रेम या ऐसे ही अनेक सूक्ष्म सुखों के लिए मनुष्य अपनी देह को उत्सर्ग करने में जरा भी नहीं चाहता। यह मनुष्य की मनः प्रधानता के लक्षण है। कुत्ता और बिल्ली का सुख शरीरगत सुख है। उनके आधार में मन का सुख प्रधान नहीं हो सकता। कुत्ते बिल को डंडे मारकर लालच देकर पुकारो तो वह द्वारा था आएगा, किंतु मनुष्य साधारण सा अपमान या मन पर साधारण सा आघात भी सहने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मन का सुख प्रधान होता है, जो हमेशा तुम्हारी बात है बाधक, ताकि मुट्ठी से छतरपुर खाने पीने बटर के रहता है। वह भी मन ही मन किसी के मन को उस खुशामद कर तुम्हारे मन को पर अत्यंत असंतुष्ट रहता है। वह इस पाने के लिए सदा सचेष्ट रहता है। अपनी छिपी हुई मनन शक्ति को जगा सकता है और उन्नत मन की सहायता से अंत में आत्मिक स्थिति पा सकता है। यही तो नित्य सुख है, जिससे सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम की अभिव्यक्ति मौन में है। तभी तो प्रकृति में पीडीएच पौधे, पशु पक्षी प्रेम प्रेषित करने में सक्षम है। जुबान से जो भी व्यक्त किया जा रहा है, जो मौन नहीं समझ सकता, प्रेम नहीं कर सकता। अगर प्रेम लेना या देना चाहते हो तो मौन में उतरो। जब तुम मौन में उतरोगे तब तुम पाओगे कि तुम प्रेम के सागर हो। फिर तुम प्रेम लेने वाले नहीं, सबको प्रेम देने वाले हो जाओगे। और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो प्रेम में ना लेना है न देना है, प्रेम में होना है, अर्थात आप प्रेम हो जाते हो। और जब कोई प्रेम ही हो जाएगा तो फिर उसमें और कुछ बचता नहीं है सिवाय प्रेम के। अतः प्रेम होना चाहते हो तो मौन में उतरो, मिटा दो सारी वाणी को, सारे शौहर को। प्रेम आपको शांति से भर देगा। अगर किसी के प्रेम से आप में उद्विग्नता आती है तो वह उतार भोलापन सिर्फ एक वासना है, प्रेम नहीं। अगर आप प्रेम को समझ हो गए तो पाओगे आज हम तुम जैसे प्रेम कह रहे हैं, वह सिर्फ मन बुद्धि की वासनाएं हैं। लिए हमारा प्रेम चंद दिनों में ही नफरत में बदल जाता है, क्योंकि वह प्रेम था ही नहीं, वासना मात्र थे। वासना को अपनी पूर्ति नहीं मिली तो वह वास्तविक रूप में आ गया है। उद्विग्नता वासना का ही प्रतिरूप है। सच्चा प्रेम तो कभी कभार कहीं उपजता है और उसकी प्रकाश इतनी बड़ी होती है कि सब ओर प्रकाशित करती है। उसकी सुभाष कितनी तेज होती है कि सब ओर सुवासित करती है। एक जिज्ञासु ने एक संत से सवाल पूछा, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि असली संत और ज्ञानी की परिभाषा क्या है। संत बोले, भाई मैं तो स्वयं ही बहुत साधारण सा व्यक्ति हो। तुम यही बात जाकर सुकरात से पूछो, वह पक्के ज्ञानी संत है, वहीं तुम्हें अच्छी तरह समझा सकते हैं। जिज्ञासु सुकरात के पास गया और अपनी जिज्ञासा बताई। सुकरात विनम्रता से बोले, भाई तुम गलत जगह आ गए हो। मैं तो साधारण संत भी नहीं, अज्ञानी ही हो। अभी तो ध्यान की पहली ही सीढ़ी पर हो। तुम जहां से आए हो वहीं जाओ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएंगे। जहां से उन्हें वापस आकर संत को सब हाल कह सुनाया। इस पर संत बोले, आशा है अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुकरात जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक का यह कहना कि वह अज्ञानी है, उनके महाज्ञानी होने का प्रमाण है। ज्ञानी होने का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। असली संत वही है जो अपने ज्ञान पर घमंड करें और स्वयं को एक विद्यार्थी ही समझे। संत सदा ही ज्ञान अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अर्जित करता है। आपके अपने लोग भी यदि आपके कत्ल की साजिश कर रहे हो और अचानक आप पहुंच जाएं तो देखकर कहेंगे, अरे क्या बात है, हम आपकी लंबी उम्र की दुआ ही कर रहे थे। किस पर भरोसा करें, कैसे पहचानें, कौन अपना कौन पराया, रेयर से वर्षा की उम्मीद बेकार है। लेकिन उलझन जब अपनों में ही हो जाए तब क्या करें। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष पर विपरीत टिप्पणी करती थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो मेरे गांडीव को अपशब्द कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा, तो बड़े भाई को मारने को तैयार हो गया। कृष्ण वहीं थे। उन्होंने समाधान जुटाया। बोले, अर्जुन तुम अपने बड़े भाई को तू संबोधन से बोल्ड बड़े को तो कहना भी, उसके बाद जैसा होता है। वैसे तो अर्जुन को एक ही बार तो बोलना था, लेकिन कुछ पुराना याद आ गया और 11 बार बोल गया। फिर एकदम से तलवार निकाल ली खुद को मारने के लिए, क्योंकि बड़े भाई को तो कहा था। तब श्री कृष्ण बोले, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। ब्रा भी ही बात 4 गुना निहारते मानस, तथा स्टार्ट मां बब्बिता सी पाठ
अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना अपने वैध जैसा काम हो जाता है। ये दो त्वरित समाधान कृष्ण ने अपनों के बीच उलझाना होने पर सुझाए थे। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, ईश्वर को बीच में रख परमात्मा की उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान बन जाती है। अच्छे व्यवहार से सुखी जीवन जी सकते हैं। बुरा व्यवहार सुधारने के लिए यह उपाय करें। परिणाम से वाकिफ होते हुए भी व्यवहार को बदलना मुश्किल हो सकता है। इसकी जड़ें अक्सर किसी पुराने तजुर्बे से जुड़ी होती हैं। पुरानी बातें याद करें कि कैसे इस व्यवहार की शुरुआत हुई थी और कैसे आप सही व्यवहार करके अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है और समय भी लग सकता है, लेकिन इस तरह ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता है। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप खाते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब क्या करें? जब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे, उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। परफेक्शनिस्ट होना काम में बाधा बनता है। कामों की सूची छोटी नहीं होती है, तो जो काम तनाव देते हैं पहले उन पर फोकस करें। आपका परफेक्शनिस्ट होना रोड़ा तो नहीं बन रहा। क्या किसी काम को ज्यादा समय देकर सुधार सकते हैं? अगर नहीं तो आगे बढ़े। समय बचाने के लिए जो कर सकते हैं करें। यह जानने की कोशिश करें कि कौन से काम करना वक्त का सदुपयोग होगा। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। यह कहानी एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चलाया करता था। घूमते घूमते एक दिन उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने आप भी आंखें भी नहीं खोली थीं। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है, उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता, अपने आप को भीड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शहर में भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़े दौड़ने लगे। शेर के उस बच्चे भी डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उस शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तुम क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी धार से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तो भेद नहीं तो उसे है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। आपका जीवन क्या है? आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जिन जिन चीजों को मैं बनाता हूं वे नहीं रहेंगे, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वे नहीं रहेंगे। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा, और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरत है वह पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरत है क्या है? आपको हवा की गर्मी की जरूरत है, आपको भोजन और पानी की जरूरत है। दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यही समझने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है और क्यों बना रखा है। इस संसार में बोले जा रहे झूठ के हम सब आदी हो गए हैं। हमको यह झूठ नहीं लगता हम ठगे जा रहे हैं, परंतु हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमको यह नहीं लगता कि हम ठगे जा रहे हैं। पर अगर कोई कहे कि तुम ठगे जा रहे हो तो उसे झूठ बोला जा रहा है, तो हम उसे ही झूठा कहने लगते हैं। किसी भी चीज का आदी होने का मतलब है लापरवाह होना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस किस चीज के आदी हैं तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिसके आप आदी है
वह आपको मालूम ही नहीं है। क्या आप अपनी सांस की ओर ध्यान देते जिसकी वजह से आप जीवित हैं? आप उन चीजों की चिंता करते हैं जिनके सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। आपको यह भी नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य यह है कि आप जीवित हैं, आपके अंदर सांस आ जा रही है। इससे बड़ा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य के आदि बनी है, सत्य को अपनाई है। अगर आप इसे जान जाए, समझ जाए, अपना ले, तो कोई भी ऐसा दुख नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। कुछ संस्कृतियां और मत ईश्वर में सहज विश्वास कर लेना सिखाते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो देखती है कि सृष्टि अपने स्रोत से अलग हो ही नहीं सकती। अगर इस सृष्टि के में सृष्टा का हाथ है तो आपको बस इतना स्मार्ट बनना है कि आप उस सृजक ईश्वर का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लें। आप उसका हाथ पकड़कर ऊपर स्वर्ग की ओर मत चले जाइए, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच ली चाहिए, ताकि वह हम सब लोगों के बीच में रह सके। उसे कोई विकल्प नहीं देना है। उसकी वजह है कि उसने हमें कोई विकल्प नहीं दिया। उसने हमसे नहीं पूछा था कि हम बनना रचे जाना चाहते हैं या नहीं। तो फिर हमें उससे पूछने की क्या जरूरत है कि वह नीचे आना चाहता है या नहीं। हम जिस संस्कृति से आते हैं उसमें हम उसे कोई विकल्प देने में विश्वास नहीं करते हैं। हमें उसके चेहरे से नकाब हटाना है ताकि वह सृष्टि की याद में छिपकर हमारे साथ अजीबोगरीब हरकतें न कर सके। जो शक्ति सृजन रचना करती है वह अपनी रचना से गायब नहीं हो सकती है, लेकिन वह बड़ी कुशलता से खुद को तब तक छिपाने में कामयाब रहती है जब तक कि आप उसका नकाब हटाने की कोशिश नहीं करते। तो जिसे आप आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं वह महज उस ईश्वर पर पड़े पड़े को हटाना है। बहुत से लोग जीवन के अनेक पलों में या फिर कई लोग अपने पूरे जीवन भर ऐसे जीते हैं मानो वे खुद में ही सब कुछ है। बहुत सारे लोगों के लिए उनका संघर्ष, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ा, उनकी कोशिशें, उनकी चाहत, उनका अकेलापन, जीवन जीने की कड़ी जद्दोजहद, सब कुछ ऐसे हो रहे हैं मानो वे जो हैं अपने ही बलबूते पर है। ऐसे में लोगों को एक विकल्प दिया गया कि वे किसी चीज पर विश्वास कर लें ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें राहत मिल सके। यह विकल्प लोगों को खास तरह की मजबूती का भाव, तसल्ली, सुनिश्चितता व खास तरह का आत्मविश्वास देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस विकल्प से थोड़ी मूर्खता भी आ जाती है।